Hello everyone, my name is Sumedha. As in the previous lecture, we have discussed about moment of inertia. Now in this lecture, we will study two theorems which comes under moment of inertia. First is theorem of perpendicular axis and other is theorem of parallel axis. Let us first discuss theorem of perpendicular axis. अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए ये डायग्राम है. दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ प्लेनर बॉडी. प्लेनर बॉडी मतलब बॉडी एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रही है. टू डायमेंशन बॉडी हुई तो दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड ये जो जेड है दिस इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी. बॉडी का पॉइंट पी ले लिया, ओरिजिन ओ से कुछ डिस्टेंस पर है पी. This is a perpendicular on y and this is a perpendicular on x. अब statement क्या है इसकी? Statement says the moment of inertia of a planar body about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of its moment of inertia of two perpendicular axes concurrent with perpendicular axis and lying in the plane of body. मतलब जो मेरी z एक्सिस है उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन विच द बॉडी इज लाइंग, आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई. जैसे यहाँ पे मेरी बॉडी एक्स वाई में लाई कर रही है तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एंड सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड. So this is theorem of perpendicular axis. Example consider करते हैं. Disk का example consider करते हैं. We have a disk. This is x, this is y and z. तो जो मेरी डिस्क है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है. अब जो z है दिस इज परपेंडिकुलर टू डिस्क तो आई जेड क्या है? mr² अपॉन 2. दिस आई नो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, दैट इज mr²/2. अब हमसे पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर ऑफ अ रिंग. व्हाट इज moment of inertia along diameter of ring. diameter of ring है, that means मुझे moment of inertia x एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है एंड y एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि जो रिंग का डायमीटर होगा वो इन्हीं प्लेन में रहेगा, इन्हीं एक्सिस के अराउंड रहेगा. सो नाउ फ्रॉम हेयर, अब रिंग का केस है तो जो आई एक्स होगा वो इक्वल टू आई वाई होगा. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई, सो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ आई एक्स. फ्रॉम हेयर आई विल गेट आई एक्स इक्वल्स टू आई जेड अपॉन 2 एंड व्हाट इज माई आई जेड? mr² अपॉन 2 इंटू 2, so I will get mr² upon 4. This is moment of inertia along diameter. इसका मतलब किसी भी प्लेनर बॉडी का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस का पता है तो विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैन डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the axis in which the body is lying. So this was the theorem of perpendicular axis. So now we will study theorem of parallel axis. This theorem of parallel axis can apply to body of any shape. जैसे कि perpendicular axis में हमें था कि body जो है वो planar होनी चाहिए, but this theorem can apply to any shape of body. So we have considered an arbitrary body. This is a set of one axis and this is a set of another axis. This is Z, origin O, Y
and x. Similarly, this is O dash, y dash, z dash and x dash. तो इस थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है? अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग पता है, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी उस एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकती हूँ विच इज पैरेलल टू दैट एक्सिस. तो स्टेटमेंट से देखते हैं. The moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia of body about a parallel axis passing through its center of mass and the product of the mass and the square of the distance between two parallel axes. दो पैरेलल एक्सिस है z एंड z डैश, ऑरिजिन o एंड o डैश. जी ये a है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z डैश इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ z प्लस ma स्क्वायर, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी. अब इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं. विल कंसिडर अ रॉड. एक रॉड कंसिडर करिए. से दिस इज ऑफ लेंथ L. अब हमें क्वेश्चन में पूछा है दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर. सो ये L/2 हो गया, ये भी L/2 हो गया. तो वी हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ इट्स एंड. या तो इस एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है या इस एंड से, वन ऑफ द सेम थिंग. सो नाउ Iz is equals to ml square by 12. This we calculate through the concept of moment of inertia. Now what is A? A is the distance between the two parallel axes. यहाँ पे ये दोनों parallel axes है, तो इनके बीच का distance क्या हुआ? L/2. So A is L/2. Substituting the values, we'll get I z dash is equals to ml square upon 12 plus m L/2 square, which will give me I z dash is equals to m L square upon 3. So this is moment of inertia along one end of road. So पैरेलल एक्सिस सब बॉडीज पे एप्लीकेबल है एंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं पैरेलली. परपेंडिकुलर थ्योरम में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते थे परपेंडिकुलर एक्सिस की हेल्प के थ्रू. तो ये दो थ्योरम्स थे विच कम्स अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ लेट्स डिस्कस काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन. फॉर दैट आई हैव कंसिडर्ड ट्रांसलेशनल मोशन and rotational. For translation, we have v velocity, v naught initial velocity, a for acceleration, t time and x displacement. Similarly, comparing translation motion to rotational motion, omega we have angular velocity, omega naught initial angular velocity, alpha angular acceleration and t time where theta is angular displacement. तो हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं. काइनेमेटिक्स में हमारे पास 3 इक्वेशंस होती है. फर्स्ट इज v is equals to v naught plus at. दिस इज अंडर ट्रांसलेशनल मोशन. अब इसको रोटेशनल मोशन में कैसे लिखेंगे? v is velocity. For rotational, angular velocity is omega, initial angular velocity is omega naught, plus angular acceleration is alpha and time t. So this is first equation of motion. For second, we have x plus x naught v naught t plus half at square. That means distance or displacement is equals to initial velocity into time
half acceleration t square. Rotational motion we will write x and x naught are displacement. In rotational motion we take angular displacement, that is theta plus theta naught is equals to omega naught t plus half alpha t square. This is my second equation of motion. Now third, v square is equals to v naught square plus 2ax. Again, for velocity it's angular velocity, angular initial velocity plus 2 alpha and x is displacement theta. So this is my third equation of motion for rotational motion. So this is a kinematics for rotation of motion. Basically we include three equations which we have done. Now we'll study dynamics of rotational motion, under which we'll calculate a work done by a torque. For that we have considered x prime axis and y prime axis. Again एक पार्टिकल है विच इज एट P1, वो मूव करके P1 डैश पे जाता है. इट्स मूव विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डी थीटा. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वो जब उसने पोजीशन P1 से P1 डैश पे चेंज की. दिस इज ds1. दिस इज द फोर्स अप्लाइड. अगेन this angle alpha 1 and this angle phi 1. Alpha 1 is the angle between the force and जो radial vector आ रहा है वो, and phi 1 is the angle between the force और जो tangent हमने draw किया है यहाँ से this. Sum of alpha 1 and phi 1 is 90 degree. तो work done calculate करना है. Work done is equals to basic formula क्या होता है, force into displacement. This is not a cross product, this is just a multiplication sign. Force into displacement. So we have considered one particle. So force dot ds1, which we can write f ds1 cos phi 1, or we can write f1, or we can write work done force into ds1. So from the diagram we can see ds1 क्या है, r1 d theta. We can write ds1 as r1 d theta. Cos phi 1 can be written as sin alpha 1, because alpha 1 and phi 1 is equals to 90 degree. So work done क्या बन गया, force r1 sin alpha 1 d theta. This is torque. So work done is torque into d theta. We are talking about a small change, तो जो वर्क डन है वो भी स्मॉल होगा. So we'll get dw is equals to torque into d theta, where this torque, that means external force. Now say this is equation 1. Divide equation 1 by dt. So d omega upon dt is equals to d by dt of tau d theta. This is constant, so I'll get tau d theta upon dt. This will give me angular velocity. So this gives me that dw by dt, that means rate of change of work is power. So power is equals to torque into omega. This is a power for rotational motion. So now जो मेरी टॉर्क अप्लाई हो रही है एक्सटर्नली, जो वर्क डन कर रही है टॉर्क, वो डिसिपेट नहीं हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है.
So rate of change of kinetic energy is d by dt of half I omega square, which will give me 2 I omega upon 2 d omega by dt. This cancels. What is d omega by dt? So I'll get d by dt of kinetic energy in rotational motion is equals to I omega. So I'll get d by dt of kinetic energy I omega into alpha. So this is equation 2. Now comparing equation 2 with this equation, what we'll get? Torque into omega is equals to I omega alpha. This cancels. This is torque is equals to I alpha. इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ. Torque is equals to I alpha. This is very important result. अब अगर हम इसको देखें, ट्रांसलेशन मोशन में अगर हम इसको कन्वर्ट करें, तो टॉर्क रिप्रेजेंट्स फोर्स इन ट्रांसलेशन मोशन. फोर्स इज इक्वल्स टू रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? मास. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये क्या है? दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन. दिस इज न्यूटन्स second law in rotational motion. So this was the dynamics for rotation of motion. Now what is the kinetic energy of rolling motion? जब बॉडी रोल होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बॉडी रोल हो रही है, दैट मीन्स ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, which is equals to half I omega square plus half mv square, where v velocity center of mass की होगी. Now we know I is equals to mk square. So this is 1, this is 2, where k is radius of gyration. V is equals to r omega, or we can write omega as v upon r. Equation 3. Substituting 3 and 2 in 1. इन दोनों की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो आई विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर. अगेन v is the center of mass velocity plus half m v center of mass square. This is r square. So kinetic energy is equals to, जो टर्म्स कॉमन है उनको कॉमन लेंगे, हाफ m v square, so k square upon r square plus 1. This expression represent kinetic energy of rolling body. So this is the expression for kinetic energy of rolling body. So that was all about theorems, perpendicular axis theorem, parallel axis theorem. We have studied kinematics of rotation motion, dynamics of rotation motion, and kinetic energy of rolling body. We'll see you in the next video.